हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत मिश्रा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिशनपुर पीलीभीत। आप लोगों के पास यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वो है संचार के प्रकार, जिसको लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। और मुझे आशा अपेक्षा है कि आपने पिछला जो संचार मैंने पढ़ाया था उसको पढ़ लिया होगा और उसी से आगे की व्यवस्था आप लोगों के सामने की जाएगी। सबसे पहला है संचार के प्रकार। संचार के प्रकार में सबसे पहले तो हमें ये समझना है संचार होता क्या है। व्यापार में स्पष्ट संचार बहुत आवश्यक है। आवश्यकता बता रहा हूँ। अनुचित संचार कौशल से भ्रामक या अपूर्ण निर्देश, डेटा या अन्य जानकारी प्राप्त हो सकती है जिसका उद्देश्य दर्शकों तक पहुंचना है। इसलिए मजबूत संचार कौशल विकसित करना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनके बोलने पर लाइनें खड़ी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कुछ बोलते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो ये सब चीज़ें क्या है कि अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका। आपको पता है जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब में यह चीज बहुत कूट के भरी हुई थी कि बोलने में वह बहुत ही माहिर थे। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कला उनको बहुत अच्छे से आती थी। अब यहाँ आ जाओ, संचार और संचार कौशल की प्रक्रिया की गहरी समझ आवश्यक है। उनको शब्दों को नपे तुले शब्दों में कहते थे। ये नहीं कि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। यह किसी भी व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम कई प्रकार के संचार देखेंगे। सबसे कई प्रकार के आगे चल के मिलेंगे। संचार शैली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलती है। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता जैसे मैं बोलता हूँ मेरी तरह कोई दूसरा बोलता हो, या कोई दूसरा बोलता है मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता। थोड़े बहुत तो डायलॉग बोले जा सकते हैं, परंतु हूबहू वही व्यक्ति कैसे आ सकता है, संभव नहीं है। संचार प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति किसी संदेश को व्यक्त करने के लिए कई चैनलों या विधियों का आह्वान कर सकता है, लेकिन संचार की प्रक्रिया केवल स्रोत पर निर्भर नहीं करती है जो जानकारी का उत्पादन या रिले करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ड्रेसिंग सेंस है, मेरी खड़े होने का तरीका है, मेरे हाथ चलाने का तरीका है, शरीर के अंगों की भाव भंगिता, ये सारी चीजें संचार के साथ साथ इनका भी महत्व होता है। यह संचार पद्धति और रिसीवर के संदेश को समझने के तरीके पर भी समान रूप से निर्भर करती है। आइए पहले हम उस विधि को समझें जिसके द्वारा हम संवाद करते हैं। संचार एक निश्चित बिंदु पर शुरू होता है। एक निश्चित बिंदु पर शुरू होता है। पहला कदम पीढ़ी की जानकारी है। दूसरा चरण इस जानकारी या डेटा को एक उद्देश्य में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है, माध्यम में रखना है। इस प्रक्रिया के दौरान संचार के आरंभकर्ता को सूचना की प्रकृति पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। मतलब जो भी बात हम कहने जा रहे हैं उसको पहले सोच ले कि बोलने से पहले सोचे और सोचने के बाद उसको हम प्रेजेंट करें, किसी के सामने उसको बोले। संचार कौशल उनके संचार की प्रभावशीलता निर्धारित करेगा। आइए अब देखते हैं कि नीचे विभिन्न प्रकार के संचार कौन कौन से हैं। संचार चैनलों के आधार पर संचार के प्रकार। सबसे पहला मौखिक, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा दृश्य। अब थोड़ा सा मैं अभी आपको हिंट देता हूँ। मौखिक शब्द आया, मौखिक, यहाँ ये कुछ ना लिखा होता, मैं ही आपके सामने होता और मैं बोल रहा होता, तो आपको समझना मेरी बात को मौखिक रूप में ही आपको समझना होता। ना आप कुछ लिख रहे हैं और ना मैं कुछ लिखा हुआ दे रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वह हमारा मौखिक कहलाएगा, ओरल कहलाएगा। ठीक है। नया क्या है, दूसरा क्या है, नॉन वर्बल। अब आपने देखा होगा कि कई बार मम्मी पापा बच्चे को डांटते हैं। मेहमान आए हुए हैं, बच्चे को डांट रहे हैं तो मम्मी थोड़ा सा पीछे
पीछे हटती है और उंगली से इशारा करती है बच्चे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि बच्चे से माँ कह रही है कि शांत हो। बच्चा कुछ ज़्यादा शरारत कर रहा है, पिताजी पीछे हटे, धीरे से दिखाया, तो इसका मतलब क्या है कि शैतानी ना करो, यहाँ पर थप्पड़ लगेगा। इसी तरीके से दृश्य, अब दृश्य क्या है, आप यहाँ से बरेली जा रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने साइन बोर्ड लगे देखे होंगे कि एक साइन बोर्ड है जिसमें बच्चा है, बैग टंगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आगे विद्यालय है। इसी तरीके से ब्रेकर्स होते हैं, उनके साइड लगते हैं, कहाँ कितनी तीव्र मोड़ है, कहाँ आपकी पुलिया सक्रिय है, तो उन सब चीज़ों के साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो वो हमारे क्या है, दृश्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं मौखिक। इसमें इच्छित संदेश पर पास करने के उद्देश्य से भाषा और शब्दों का उपयोग शामिल है। सामान्य शब्दों में मौखिक संचार का अर्थ केवल बोले गए शब्दों के रूप में संचार है, लेकिन संचार के प्रकारों के संदर्भ में मौखिक संचार बोलचाल या लिखित रूप में हो सकता है। इस प्रकार मौखिक रूप में मौखिक या लिखित हो सकता है। इस तरह के संचार में लिखित रूप में किसी भी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए ईमेल, टेक्स्ट, पत्र, रिपोर्ट, एसएमएस जिसे हम मैसेज बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, दस्तावेज, हैंडबुक, पोस्टर, प्लेयर्स आदि। आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि आप लोग जो आजकल व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हो, ये आपके मौखिक के अंतर्गत आते हैं। यह संचार है जो बोले गए शब्दों को नियुक्त करता है। या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संचार चैनल के रूप में यह मौखिक संचार एक ऐसे चैनल पर बनाया जा सकता है जो केवल एक फॉर्म यानी साउंड में ही जानकारी देता है। आप या तो आमने सामने या फोन पर या वॉयस नोट या चैट रूम आदि के माध्यम से मना कर सकते हैं। यह सब मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। संचार का यह स्वरूप एक प्रभावी स्वरूप है। आप लोग देख रहे हैं आजकल फेसबुक है, ट्विटर है और आपका व्हाट्सएप है, ये सब क्या है, संचार के बहुत ही सशक्त माध्यम है जो कि मौखिक रूप में माने जाते हैं। एक होता है अनकहा संचार। अनकहा संचार इस प्रकार के संचार में संदेश शब्दों के प्रसारण के बिना प्रसारित होता है, नॉन वर्बल जिसे हमने बोला था। यहाँ संदेश वर्ड जिसमें शब्द ना हो, संदेश है। संचार का यह रूप मुख्य रूप से मौखिक संचार का समर्थन करता है। यह इशारों, शरीर की भाषा, प्रतीकों और भावों के साथ इसे पूरक करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी की मनोदशा या राय को संप्रेषित कर सकता है। यहाँ तक कि उन संदेशों की प्रतिक्रिया भी दिखा सकता है जो रिलेट कर रहे हैं। एक गैर क्रियात्मक क्रिया अक्सर संवाद के लिए स्वर निर्धारित करती है। यदि आप नियंत्रित करते हैं और गैर मौखिक संचार का मार्गदर्शन करते हैं तो आप संचार को नियंत्रित और मार्गदर्शन कर सकते हैं। गैर मौखिक संचार के कुछ तरीके हैं जो इस यह शारीरिक रूप से अवलोकनीय योग्य है। उदाहरण के लिए हाथ के हाव भाव, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव, किसी की आवाज, मुद्रा, रुख, स्पर्श, टकटकी और अन्य कई शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि भौतिक अशाब्दिक संचार हमारे दैनिक संचार का लगभग 55% होता है। मतलब हम 45% बोलते हैं और 55% एक दूसरों को इशारों में, एक दूसरे को अपने शरीर के हाव भाव भव्यता से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि आप यहाँ देखिए क्या है, भाषा, चेहरे के भाव, हाथों के हाव भाव, किसी की आवाज। आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरीके से चलते हैं तो कहा जाता है कि बड़ा हाथ फुला के चल रहे, कहा भाई बड़ा दिक्कत है तुमको। तो इस तरीके से आप चेहरा, कई बार क्या है, चेहरे के भाव, चेहरे से पता लग
शारीरिक रूप काम करता है, 45% ही हमारा बोल करके आप लोगों को समझ जाता है शब्दों के रूप में। ये अब क्या है, भौतिक गैर मौखिक संचार। ये सूक्ष्म संकेत है जो हमारे जैविक तारों के हिस्से के रूप में उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपना सिर अपनी हथेली पर टिकाते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप बहुत निराश या क्रोधित हैं। बात समझ में आ रही? इसी तरह अन्य सूक्ष्म संकेत प्रस्तुतकर्ता को अपनी प्रतिक्रिया या आपके लिए आपके दर्शकों की प्रतिक्रिया को व्यक्त करेगा। आपने देखे ना कुछ एक्टर हैं जो बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं, फिर भी अपनी आंखों से बात कर जाते हैं। अब आप सिर हथेली ऐसे रख के बैठे तो इसका मतलब क्या है, आप निराश हैं, थके हुए हैं या क्रोधित हैं। यही सब आप उसके मीनिंग निकालेंगे, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से उनकी मीनिंग निकलते हैं। और हम घर पे गए, पापा गुस्से में बैठे, तुम्हारी तरफ बड़ा घूर करके देखा तो तुम तुरंत समझ जाते हो कि आज पापा गुस्से में हैं, और आप अपना बिहेव उसी तरीके से चेंज कर लेते हो। पैरालैंग्वेज यह लाइनों के मध्य, लाइनों के बीच पढ़ने की कला है। इस तरह के संचार का मुख्य कार्य किसी की आवाज के स्वर के साथ किया जाता है। इस तरह के संचार लगभग सभी संचार का लगभग 38% है जो हम हर दिन करते हैं। स्वर की आवाज के साथ साथ बोलने की शैली, आवाज की गुणवत्ता, तनाव, भावनाएं या अंतःक्रिया संचार के उद्देश्य को पूरा करती हैं, और ये पहलू मौखिक नहीं है। जैसे मैंने ही ये लाइनें पढ़ी तो इस लाइन से यहाँ विराम है, थोड़ा सा रुकी, फिर हमने पढ़ा यहाँ विराम है, रुकी, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें निर्भर करती हैं। अब आ जाओ सौंदर्य संबंधी संचार। सौंदर्य संचार क्या है? सौंदर्य से आप लोग समझते ही हैं कि शरीर को किस तरीके से आपने कपड़े पहन रखे हैं, किस तरीके से हेयर स्टाइल है आपका, ये सारी चीजें आपके सौंदर्य में लगती हैं। कला संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। चित्र या कला के अन्य रूपों के माध्यम से एक कलाकार सबसे मजबूत संदेशों को प्रतिष्ठित कर सकता है। दुनिया के इतिहास में कई बार कला का उपयोग अशाब्दिक संचार के एक प्रभावी रूप के रूप में किया गया है। अब दिखावट पहली छाप टोन सेट करती है। लोग आपकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करेंगे और यह जीवन का एक तथ्य है। आपके कपड़ों का रंग आदि सभी आपके दर्शकों की प्रतिक्रिया निर्धारित करते हैं। आप देखते हैं मोदी जी को बोलते हुए देखें, मोदी जी का जो पहला होता है मित्रों बोलते हैं या भाई और बहनों बोलते हैं, उनकी उसी टोन से जो भी लोग वहां बैठे होते हैं सब शांत हो जाते हैं। क्योंकि जो आप प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हो तो शुरुआत में आप क्या कह रहे हो, आपने सुना होगा विवेकानंद है शिकागो में सम्मेलन, पहला वहाँ पर उनको सुनने को कोई तैयार नहीं, परंतु उन्होंने पहला शब्द बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों। इससे पहले जितने भी आए सबने लेडीज एंड जेंटलमैन बोला, परंतु उन्होंने पहले ही जाकर के क्या बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबने उनको सुना। तो ये क्या है कि आपने जो पहली टोन, पहला शब्द किस स्पीच पर कितनी तेजी से बोला है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं संचार में। इसी तरीके से आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ों का रंग क्या है, ये भी सब आपके दर्शकों, आपके सुनने वालों, आपके सामने कम्युनिकेशन के लिए बैठा है, उस सब पर ये इफेक्ट करते हैं। अब आ जाओ दृश्य संचार। यह विजुअल एड्स जैसे ड्राइंग्स, प्ले कार्ड्स, प्रेजेंटेशन और इलिस्ट्रेशन आदि के माध्यम से संचार होता है। अब आप लोग देख रहे हैं ड्राइंग्स, दृश्य है ना, आपने एक बहुत बढ़िया चित्र बनाया और उसमें एक लड़की इस तरीके बैठा दी पेड़ के नीचे, तो ये इसका मतलब क्या है कि वह किसी न किसी के इंतजार में पर
पेड़ बना हुआ है, लड़की बैठी हुई है, रास्ता बीच से गया हुआ है, तालाब बना हुआ है, बहुत सुंदर सीनरी बना रखी है, और लड़की बैठी कुछ इस तरीके से, तो या फिर तो वो दुखी है या वो किसी के इंतजार में बैठी है, रास्ता यही इंगित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, कुछ लोगों को कलात्मक पहचान होती है, चित्र को देख करके उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे पिकासो की आपने तस्वीर के बारे में सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची ने जो बनाई थी, इस तरीके से आप मोनालिसा की आप देख सकते हो। औपचारिक और अनौपचारिक संचार। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक क्या है? औपचारिक जो जरूरी है, अनौपचारिक जो जरूरी नहीं है फिर भी किया जाता है। अब यहां देखते हैं उपरोक्त प्रकारों के अलावा हमारे पास औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार के संचार हैं। औपचारिक संचार, औपचारिक जो जरूरी है, कार्य क्षेत्र, सूचना या डेटा संगठनात्मक संरचना के ऊपर और नीचे बहती है। क्षैतिज, सीधे तरीके से यह संगठन के दो समान स्तरों के बीच का संचार है। ये क्या है? आप कार्य क्षेत्र, सूचना और डेटा। भाई हमारी कंपनी है या कोई भी जगह है, विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या है? डेटा ही है, सूचना है। उन दोनों के संगठन, मतलब उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनके साथ ही इसका कार्य क्षेत्र है, इससे ज्यादा उसका कार्य क्षेत्र नहीं होता। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब ये है कि यह संगठन के दो समान स्तरों पर, जैसे कि मैं अध्यापक हूँ, दूसरे अध्यापक से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरे बराबर की बात है, और यही मैं प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ तो मेरा लेवल कम है और उनका लेवल ऊपर है। तो जब मैं बात करूँगा तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखूंगा जो एक बड़े के सामने की जाती है। विकर्ण, ये विकर्ण का तिरछा चलेगा। यह संगठन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के क्लास फंक्शनल स्तर पर होता है। जैसे कि मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा है या टीचर से बात कर रहा है, ये तो आपका क्षैतिज हो गया। परंतु कोई कर्मचारी अध्यापक से बात कर रहा है या अध्यापक किसी प्रिंसिपल से बात कर रहा है तो वो क्या है? विकर्ण है। वो क्या है? विकर्ण। दूसरे रूप में अनौपचारिक, दूसरे रूप में क्या था? अनौपचारिक। अनौपचारिक या आकस्मिक संचार है तो संगठन के या दीक्षिका लोगों के बीच सामान्य संचार होता है। अब जैसे कि ये क्या है? अनौपचारिक। अब विद्यालय में हम हैं, पढ़ाने की ही बात करनी चाहिए, वो औपचारिक बात है। परंतु कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, जिनपिंग क्या कर रहे हैं, या पुतिन साहब रूस में क्या हो रहा है। तो ये सब बातें क्या, विद्यालय से इसका कोई संबंध नहीं है। घर पर, गांव में, खेती में क्या हो रहा है, हम लोग आपस में बैठ कर एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये जो संवाद है, ये जो संचार है, ये हमारा क्या है? अनौपचारिक। जरूरी ये भी है, परंतु ये कैसा है? अनौपचारिक। सर अब आ जाओ, थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, संचार नेटवर्क। अब संचार का नेटवर्क देख लें। इसके द्वारा हम पैटर्न और तरीकों का मतलब है कि संगठन के सदस्यों को संगठन में वांछित नोट्स के लिए जानकारी पर पारित करने के लिए रोजगार नेटवर्क ऑर्गेनिक है। वे प्रबंधकों को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के संचार प्रभाव को ट्रैक करने और बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि अब हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उनको कोई बात कहनी है तो वह जो सूचना हम तक पहुंचती है उसी के लिए हम नेटवर्क कहेंगे। अब हमें हमारे प्रिंसिपल साहब को आप लोगों से कुछ कहना है, उनको ये कहना है कि बच्चों सभी की 4 तारीख से पेपर है। अब प्रिंसिपल साहब पर्टिकुलर हर बच्चे के पास जाकर कहेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया? मीटिंग की और हम लोगों को सबको एकत्रित किया, हम लोगों को बैठाला, हमको बताया। हम क्लास टीचर जब क्लास में गए तो हमने बच्चों को बताया। तो ये क्या है? एक चैनल है, ये एक नेटवर्क है। संचार इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह को प्रभावित होता है। विभिन्न उपक्रमों को अपने संचार नेटवर्क के लिए एक विशिष्ट संरचना की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप कई अलग अलग पैटर्न मौजूद हो सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे इस बात को समझ लें, जैसे कि प्रिंसिपल साहब को कोई बात कहनी है, प्रिंसिपल साहब को ये कहना है कि 4 तारीख से पेपर है, पता लगा प्रिंसिपल साहब ने बच्चों कहते हैं, बच्चे आकर के टीचर को बता रहे हैं कि सर 4 तारीख से पेपर है। तो ये कोई सिस्टम नहीं हुआ।
तो इसलिए एक चीज़ ये भी है कि संचार में नेटवर्क का भी ध्यान रखा जाता है कि पहले सूचना किसके पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, और उस तरीके से सूचना का फ्लो या इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब जैसे यहाँ से है, ये सूचना यहाँ से चली, यहाँ से होते हुए इस तरीके से जिग जैग मोशन करती हुई पूरे वर्ल्ड में घूमती हुई चल रही है। तो सूचना का क्या है कि वह जिग जैग चलती है, सीधा रास्ता नहीं है, वो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, दूसरे व्यक्ति से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से वह चलती रहती है। संरचना में, संचार में नेटवर्क। अब संचार में नेटवर्क क्या है? कार्यक्षेत्र नेटवर्क। कार्यक्षेत्र जैसे कि वर्क स्टेशन टाइप का है, जैसे स्कूल है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब चीजें। यहाँ एक तरह का औपचारिक नेटवर्क है। इसके लिए परिणाम स्वरूप यह कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के बीच संचार के लिए उपयुक्त होता है। उदाहरण के लिए एक उच्च रैंकिंग प्रबंधक और एक निम्न रैंकिंग अधिकारी। मतलब यही है कि हमारे यहाँ उच्च कौन है, प्रिंसिपल, और निम्न कौन है, भाई भैया जी लोग। तो वहां से भैया जी लोगों तक जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है वह हमारा इसमें आता है। और होता क्या है कि भाई कभी भी कोई प्रबंधक किसी छोटे कर्मचारी से मजाक नहीं करता, उसके साथ ऐसे मजाक नहीं करता, चुटकुले नहीं सुनाता। तो ये सब क्या है आपके अनौपचारिक, वहाँ पे सिर्फ औपचारिक बातें होती हैं, वहाँ से ऑर्डर मिलता है और उनको फॉलो करना होता है। इस प्रकार यह नेटवर्क दो तरफा संचार को सक्षम बनाता है, जिसमें तत्काल प्रतिक्रिया एक आम बात है। यह कर्मचारियों और उनके अधीनस्थों के बीच एक सीधा संबंध है और इस प्रकार गलतफहमी की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार अब यह आ जाओ सर्किट नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में दो व्यक्ति या नोड एक दूसरे के साथ लगातार संवाद करेंगे। नोड्स में से एक संदेशों का उत्पादन करेगा और दूसरा संदेशों का फीडबैक देगा। संचार इस प्रकार दो लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, संदेश और प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं और इस प्रकार एक लूप या सर्किट बन जाता है। यहाँ पे क्या है, मैं किसी व्यक्ति से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, मैंने हाय भेजा, अब उधर से अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमने दूसरा मैसेज भेजा क्या कर रहे हो, उसने फिर रिप्लाई नहीं दिया, तो हमारा संचार लगातार प्रतिक्रिया ना होने की वजह से हम थोड़ी देर बाद खुद ही मैसेज करना बंद कर देंगे। जब कोई दूसरा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा, तो हम उसको संचार कर ही नहीं पाएंगे। संचार के लिए दोनों का एक्टिव होना आवश्यक होता है। तो अब होता क्या है, जब वो एक्टिव हो गया तो उसने उधर से कुछ बोला, हमने इधर से कुछ बोला, हाय, उसने कहा हेलो, कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो, मैं भी बढ़िया हूँ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप बताओ क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, खाली बैठे थे, सोचा आपसे बात ही कर लें, अरे अरे बहुत अच्छा किया आपने बात कर ली। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, इनमें एक सर्किट बनता है। यह सर्किट है लूप, जिसे हम सर्किट नेटवर्क कहते हैं। आमतौर पर नेटवर्क के इस रूप के माध्यम से जो दो लोगों बातचीत कर रहे हैं वे एक ही श्रेणीबद्ध स्तर के हैं। यह वर्टिकल नेटवर्क से अलग है, जहां प्रतिक्रिया और संदेश दो तरफा संचार होता है। अब आ जाओ चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क में क्या है, मैंने बात किसी से कही, किसी ने दूसरे से कही, तीसरे कही, इस तरीके से पूरी चैन बनती है। एक कंपनी या संगठन पलटन की तरह काम करता है। इसके मोर्चे पर इसका नेता और पीछे की ओर टुकड़ी है। संचार के लिए जब दो से अधिक नोड्स या दो से अधिक कर्मचारियों के स्तर के लिए है, हम संचार की इस पद्धति को नियोजित कर सकते हैं। यहाँ नेटवर्क कमांड की एक श्रृंखला का पता लगता है। यह एक वरिष्ठ या उच्च पदस्थ कर्मचारी या एक प्रबंधक के साथ शुरू हो सकता है, जो इसे अगले स्तर पर सौंपता है।
और इसी तरह उदाहरण के लिए संचार एक CEO से शुरू होता है और निचले स्तर के कर्मचारी को तक जाता है। CEO उन प्रबंधकों को जानकारी दे सकता है जो इसे बिना किसी बदलाव के निचले स्तर तक पहुंचा देंगे। ध्यान दें कि जो संदेश उच्च स्तर पर उत्पन्न होता है उसे बिना किसी परिवर्तन के साथ सबसे निचले स्तर तक पहुंचना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि ऊपर से तो कोई बात चली, धीरे धीरे उसमें किसी ने कुछ लगा दी, किसी ने कुछ लगा दी और लोग नीचे जाते जाते उस मैसेज का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी ने तो ये कहा कि वहाँ लड़ाई हो गई, निचले स्तर में पहुंचे, उन्होंने कि लड़ाई से मारपीट भी, गाली गलौज भी हुआ, और निचले स्तर पहुंचे बोले कपड़े उपड़े भी फट गए, बोले वहाँ लड़ाई हुई, वहाँ कपड़े उपड़े भी फट गए, मारपीट भी बहुत विकट हुई। और जब उसने अगले व्यक्ति को बताई तो उन्होंने कपड़े भी फट गई, खून भी निकला, मारपीट भी हुई, कपड़े भी फट गए। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो सूचना का ओरिजिनल रहना, मूल फॉर्म में बना रहना भी आवश्यक होता है। क्योंकि इस संचार में बड़ी संख्या में नोट्स या पुनरावृत्ति बिंदु शामिल हो सकते हैं, इसलिए त्रुटि और गलत संचार की एक बड़ी संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त श्रृंखला नेटवर्क में बहुत समय लगता है और अक्सर उन संदेशों का परिणाम होता है जो श्रृंखला में कम से कम कुछ लोग द्वारा समझ में नहीं आते। धन्यवाद। ये हमारी प्रेजेंटेशन आज यहाँ पर समाप्त हुई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया होगा और इससे संबंधित आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं। आप एक बात इसको रिकॉल कर लें कि हमारा 3 तरीके का संचार होता है, मौखिक, अमौखिक या बिना बोले तो संचार होता है नॉन वर्बल, और तीसरा होता है दृश्य। तो इन तीनों को बहुत ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। और हमने आज नेटवर्क के आपको प्रकार भी बताया, नेटवर्क क्या होता है, संचार नेटवर्क। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमारा, जैसे कि हमने जो पहला टॉपिक था उसमें भी बताया था कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब हमने वो किसी को हाय कहा और उसका रिप्लाई नहीं मिला, तो संचार हमारा संपन्न नहीं होगा। हम उसको संपन्न नहीं मानेंगे, उसको कंप्लीट नहीं मानेंगे। हमारे जब भी कोई मैसेज करते हैं, किसी से कोई बात कहते हैं, तो सामने से हमें प्रतिक्रिया मिलना जरूरी होती है। थैंक यू, आपने बहुत ध्यान से सुना, अच्छी बात है।